नमस्कार। नमस्कार। आज दिनांक 20 फरवरी 2022 दिन रविवार भारतीय योग संस्थान की इस ऑनलाइन सामूहिक दैनिक निःशुल्क सुंदर योग विज्ञान साधना में आप सभी का बहुत-बहुत हार्दिक स्वागत। आज की योग साधना इस ऑनलाइन योग विज्ञान साधना के संस्थापक आदरणीय अरोड़ा जी के निर्देशन में नेतृत्व में हरिओम अरोड़ा जी। हरिओम जी, नमस्कार, सभी का स्वागत। और आइए आज की साधना प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम आमंत्रित करूंगा आदरणीय सोनिया जैन जी को। सोनिया जी आइए और आज की साधना प्रारंभ कराइए जी। हरिओम सर जी। हरिओम जी, नमस्कार। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आइए करते हैं सबसे पहले कुछ सूक्ष्म अभ्यास। सूक्ष्म अभ्यास के लिए अपनी टांगों को फैलाएंगे सामने की ओर, हाथों को रखेंगे कमर के दाएं और बाएं, पलकों को बंद रखें। पहले अपनी उंगलियों को आगे की ओर प्रभावित करेंगे, पैरों के पंजे मिले हों हमारे। अपनी उंगलियों को प्रभावित करें, आसन की ओर दबाएं और खोलें। दोहराएं इस क्रिया को। पांच से सात बार कर लें। आएंगे मध्य में। अब अपने दोनों पैर के पंजों को आगे की ओर ले जाएं एक साथ। अब लाएंगे अपनी ओर, रुकें कुछ देर, देखिए दबाव को पड़ते हुए कहाँ पर भाव हो रहा है हमारी पिंडलियों पर, टांगों पर, जहाँ प्रभाव जा रहा है महसूस करें उस प्रभाव को। लाएं आगे की ओर, दोहराएं क्रिया को 5 से 7 बार। हमारी टांगों में रक्त संचार होता हुआ अभी मांसपेशियां मजबूत होते हुए क्रिया पूर्ण करते हुए आएंगे मध्य में। अपने दोनों पंजों को ले जाएं दाईं ओर। दाईं उंगली को आसन, छोटी उंगली को आसन से लगा लें। आएंगे वापस मध्य। अब ले जाएंगे बाईं ओर। रुके कुछ पल और दोहराए क्रिया को। श्वासों के साथ जोड़कर करनी है क्रिया। जब मध्य में आए तो श्वास भरते हुए आए और जब साइड में जाए तो श्वास छोड़ें। करें अपने पंजों को दाएं और बाएं, थोड़ा रुक कर करेंगे।
जल्दी जल्दी उतना अच्छा प्रभाव नहीं होता है, जितना रुककर क्रिया रुककर ही करने में अच्छा प्रभाव आता है। क्रिया पूर्ण करते हुए आएंगे मध्य में। अब दोनों पंजों को दाएं ओर ले जाते हुए गोलाकार बनाएंगे, दाएं से बाईं ओर, अपनी ओर। थोड़ा धीरे धीरे करें। श्वास भरते रहें और छोड़ते रहें। जब पंजा आगे की ओर जाए तो कोशिश करें कि आसन को छू जाए। अब इसी क्रिया को दोहराएंगे विपरीत ओर, यानी कि बाएं से दाईं ओर। आ जाए क्रिया को पूर्ण करते हुए वापस मध्य में। अपनी टांग को इस प्रकार रखेंगे मिलाकर। अब अपनी दाईं टांग उठाएं और बाईं टांग के ऊपर से क्रॉस करते हुए ले जाना है इस प्रकार, और फिर वापस लाना है। श्वास भरकर ले जाना है और सांस छोड़ते हुए वापस लाना है। दोहराएं इस क्रिया को 5 बार। श्वास भरें और करें क्रॉस। दाएं पैर को बाएं टांग को ले जाएं ऊपर, इस प्रकार से रखें कि दाएं टांग की एड़ी आसन को छू जाए। दोहराएं क्रिया को। सांस भरें, रुकें, फिर वापस आ जाए वापस। अब 5 बार दूसरी ओर से करेंगे। अब बाईं टांग को उठाएंगे इसी प्रकार और दाएं टांग के ऊपर से ले जाएंगे। सांस भरकर ले जानी है और सांस छोड़ते हुए वापस लाएंगे। आ जाए वापस। क्रिया के प्रभाव को महसूस करें। एक लंबी गहरी सांस भरें और छोड़ दें। अब अपने दोनों टांगों को घुटनों से मोड़ेंगे इस प्रकार से। इस प्रकार मोड़ लें। हमारे हाथ सपोर्ट के लिए लगे हुए हैं पीछे दाएं और बाएं। अब श्वास भरें और अपनी टांग दोनों घुटनों को ले जाएंगे दाईं ओर। श्वास भरते हुए गर्दन बाईं ओर। रुके हैं कुछ पल। श्वास छोड़ते हुए आएंगे मध्य में।
और फिर से श्वास भरें, फिर जाएंगे बाईं ओर और गर्दन दाईं ओर। आएंगे मध्य में, फिर से दाईं ओर दोनों घुटने और गर्दन बाईं ओर। रुके कुछ पल, सांस छोड़ते हुए आएंगे मध्य में, दोनों घुटने ले जाएंगे बाईं ओर और गर्दन दाईं ओर। श्वास छोड़ते हुए मध्य में, यहीं से ही भद्रासन में आ जाएंगे। दोनों ऐसे पंजे मिला लेंगे, दोनों टांगों को इस प्रकार से करेंगे तितली आसन और अपने पैरों के पंजों को पकड़ लें इस प्रकार और अपने घुटनों को करेंगे ऊपर और नीचे, जैसे तितली करती है। तितली की तरह पंख फड़फड़ाएं अपने। बनाए जांघों वाले भाग को लचीला। आगे आसन लगाने में सहायक। महिलाओं के लिए विशेषकर लाभकारी है यह आसन। अपने निकट से निकट लाने की कोशिश करें। अब जिनके दूरी पर हैं थोड़े पैर, उन्हें निकट लाएं अपने, तो अच्छा प्रभाव होगा। करें कुछ देर इस आसन को। कमर गर्दन सीधी रखें। दोहराते रहें। आएंगे वापस। अब इसी प्रकार पकड़े रहेंगे अपनी टांग को, पंजों को थोड़ा आगे करेंगे, हल्का सा आगे कर लें, कमर को सीधा करें, सांस भरें एक लंबी गहरी और अब सांस छोड़ते हुए अपने सर को लगाएंगे अपने पंजे से। कोशिश करें कमर वाले भाग से झुकें इस प्रकार और अपने पंजों को छू लें माथे से। रुके कुछ पल। धीरे धीरे आएंगे वापस, सांस भरते हुए आएंगे वापस। एक बार और करेंगे हम। पूर्ण क्रिया में जाने के लिए थोड़ा और आगे कर सकते हैं पंजों को। सांस भरें लंबी गहरी, कमर को सीधा करें और फिर एक बार झुकेंगे कमर से आगे की ओर। झुकें और माथे को लगाएं अपने पंजों से। रुके कुछ पल। रुकने में ही लाभ। अब आएंगे श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस। यहीं से लगा लेंगे पद्मासन, सुखासन, जिसमें आप आराम से बैठ सकें। पद्मासन लगा लें तो अति उत्तम।
अपने दाएं टांग को रखेंगे बाएं जंघा पर और बाएं टांग को मोड़कर दाएं जंघा की ओर, हल्के सरलता से बंद हाथों को रखेंगे ज्ञान मुद्रा में। लंबी गहरी सांस भरें और छोड़ दें। दोहराएं सांसों की क्रिया को। लंबी गहरी सांस भरें और छोड़ दें। सांसें ही हमारे प्राणों का आधार है। इनका लंबा गहरा होना बहुत ही आवश्यक। अब लेंगे हम ओम की आवृत्ति। सांस भरें से सांस भरें एक बार और बोलेंगे। उसके पश्चात गायत्री मंत्र भावार्थ सहित ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इसका सुंदर भावार्थ। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले ईश्वर, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक और ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में सदैव प्रकाशित रहता है। आप हमारी बुद्धियां कदापि आपसे विमुख न हो और आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। दोनों हाथ जोड़ेंगे, करेंगे अपने स्वर को नमन। धन्यवाद करें उस ईश्वर का नया सवेरा दिखाने के लिए। अपनी टांगों को फैलाएं सामने की ओर, करेंगे घुटने चालन। टांगों को दाएं और बाएं भी कर लें। जो रक्त बाधित हुआ है इससे वो नॉर्मल हो जाता है हमारा। अब अपनी टांगों को घुटने से मोड़ते हुए आ जाए कागासन में। दोनों हाथ आगे की ओर तने हुए बैठे कुछ पल, पेट पर सुंदर प्रभाव पड़ता हुआ। अब नीचे बैठना बंद हो रहा है हम लोगों का। अभी कुछ 1-2 मिनट 1 मिनट बैठेंगे पूरे इसमें। पेट को प्रभावित करेंगे अपने।
आएंगे, खड़े हो जाएंगे अब सब। कोशिश करें बिना सहारे के खड़े होने की। सभी खड़े हो गए। अब अपने पैरों के पंजों पर आ जाएंगे। पंजों के बल आ जाएं, फिर एड़ी के बल। इस प्रकार से करनी है क्रिया। अपने हाथों को ले आए दोनों को कमर पर इस प्रकार, और इस प्रकार पंजों के बल, फिर एड़ी के बल। इस क्रिया को दोहराएंगे। आठ से 10 बार कर लेंगे इस प्रकार। कभी पंजों के बल तो कभी एड़ी के बल। दोहरा लें इस क्रिया को। आएंगे वापस। आज करेंगे हम हार्ट के लिए कुछ एक्सरसाइज। हार्ट के लिए एक्सरसाइज करने के लिए अपने दोनों हाथों की प्रणाम मुद्रा बनाएंगे इस प्रकार से। अपने दोनों हाथों को सामने ले आए इस प्रकार, और श्वास भरें और दोनों हाथों को खोलते हुए पीछे जाना है कमर के द्वारा इस प्रकार, और श्वास छोड़ते हुए फिर प्रणाम मुद्रा में। इसे 10 बार करना है इसी क्रिया को। हार्ट के लिए बहुत ही अच्छी क्रिया है यह। दोहराएं क्रिया को। इस प्रकार प्रणाम मुद्रा बनाएं, हाथों को ऊपर ले जाते हुए खोलेंगे, श्वास छोड़ते हुए करें। इस प्रकार दोहराते रहें। बार हो चुकी है क्रिया 5। श्वास भरते हुए करें और श्वास छोड़ते हुए अपने हार्ट को बनाए मजबूत। 24 घंटे हमारे लिए ये कार्य करता है बिना रुके। आ जाए, क्रिया को पूर्ण करते हुए अपनी अपनी क्रिया को पूर्ण करेंगे और वापस आएंगे। अपने हाथों को नीचे ले आए, लंबी गहरी सांस भरें। अब अपने दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे तानते हुए इस प्रकार। हथेलियों का रुख सामने की ओर, और श्वास भरते हुए दाएं कंधे को ऊपर ले जाना है, श्वास छोड़ते हुए बाएं को इस प्रकार हमें दोहराना है। हाथ एकदम सीधे रहेंगे इस प्रकार ऊपर की ओर, हथेलियां सामने की ओर। दोहराएं क्रिया को। कोहनी को ना मोड़े, कोहनी सीधी ही रखनी है। नहीं, आप गलत कर रहे हैं निशा जी। झुकना नहीं है, एकदम सीधे रहना है। एकदम सीधा रखें अपने हाथों को इस प्रकार से, दाएं बाएं झुकना नहीं है। ऊपर नीचे करें अपने हाथों को, श्वास छोड़ें और श्वास भरें। इस प्रकार क्रिया को दोहराते रहें। हार्ट के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज। इस प्रकार रखें अपने हाथों को सीधा एकदम, और करें क्रिया को। ले आए दोनों हाथों को नीचे। तीसरी क्रिया हार्ट के लिए, अपने हाथ को इस प्रकार ले जाएंगे, बराबर में बाएं हाथ को ऊपर कर दें
और दाएं हाथ हमारा इधर रहेगा। श्वास भरेंगे इस प्रकार और श्वास छोड़ेंगे, दाईं ओर जाएंगे। तो दोहराएंगे इस क्रिया को। श्वास भरते हुए ऊपर ले जाना है और श्वास छोड़ते हुए नीचे, फिर दूसरी ओर सांस भरें। इस प्रकार क्रिया को दोहराएं। हार्ट के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज। एक बार दाएं ओर, एक बार बाएं ओर, इस प्रकार दोहराते रहें श्वासों के साथ। आ जाए मध्य में। अब ये क्रिया में दोनों हाथों से करनी है। इसी प्रकार से दोनों हाथों को ले जाना है इकट्ठे, बाईं ओर ले जाएं, सांस छोड़ें, फिर दाईं ओर, इस प्रकार से। तेजी के साथ करनी है यह क्रिया, दोहराएं। जिधर हाथ उधर ही गर्दन भी जाएगी हमारी। आंखों की क्रिया भी हो रही है साथ साथ। एक दो लंबी गहरी सांसें भरेंगे। अब वापस आ जाएं सभी, रिलैक्स करें अपने आप को। एक दो लंबी गहरी सांसें भरें और छोड़ दें। गर्दन को हल्का पीछे की ओर कर लें तो जल्दी रिलैक्स मिल जाता है हमें। अब लेंगे हम विरेचन गति का अभ्यास। विरेचन गति के लिए अपने हाथों को इस प्रकार से रखेंगे, दोनों हाथों को, और श्वास भरते हुए इस प्रकार करना है। देखिए इधर श्वास छोड़ेंगे, नीचे करते हुए कोहनियों को बराबर में लगाते हुए ऐसे करें। श्वास भरें। चाहे तो जंप के साथ कर सकते हैं इस प्रकार, जो कर पाए, और नहीं कर पा रहे जंप के साथ तो नॉर्मल कर लेंगे इस प्रकार। इस प्रकार करें। जो जंप लगाते हुए कर सकते हैं तो बहुत अच्छा, वरना तो नॉर्मली करेंगे। आ जाएं सभी वापस, अपने आसन पर बैठें और दिशा परिवर्तन करके कैमरे की ओर लेट जाएंगे। अपनी सांसों को करें सामान्य। नासिका द्वारा सांस लें और मुंह से छोड़ दें। सांसें जल्दी सामान्य हो जाती है इससे हमारी। विश्राम हुआ पूरा, सांसें सामान्य हो गई होंगी सबकी। अब अपने दोनों हाथों को तानते हुए ले जाएं ऊपर की ओर, और टांगों को ले जाएं, टांग नीचे की ओर करेंगे दोनों मिलाते हुए। अपने हाथों को इस प्रकार करेंगे, ऊपर नीचे, जैसे हमने खड़े होकर किया था अभी। और नीचे से टांगों को इस प्रकार, दायां हाथ ऊपर फिर बायां, इस प्रकार करें। ऊपर ही रखें अपने हाथों को, आसन से लगाकर रखें इस प्रकार। हथेली आसन से लगी रहेंगी हमारी। हथेली को आसन से लगाकर रखें ऊपर की ओर, पृष्ठ भाग आसन पर हथेलियों का, और ऊपर नीचे करें दोनों हाथों को।
दोनों हाथ ऊपर ही रहेंगे, नीचे नहीं लाने हैं, ऊपर ही रखेंगे। इस प्रकार से अपने हथेलियों को दोनों को ऊपर नीचे करते रहें। आएंगे वापस। अब यही क्रिया हमें पैरों से भी करनी है। पहले बाएं पैर के पंजे को ले जाएं नीचे की ओर, फिर दाएं पैर के, एक बार अपनी ओर, एक बार आसन की ओर। इस प्रकार लेकर जैसे हम बैठकर करते हैं, इस प्रकार से ही करना है जैसे बैठकर क्रिया की थी अभी। खाली पंजे को करना है, पूरी टांग को नहीं करना है। इस प्रकार लेटे लेटे एडी के लिए बहुत ही अच्छी क्रिया है। इस प्रकार करेंगे। आ जाएंगे वापस धीरे धीरे क्रिया को पूर्ण करते हुए। बैठ जाएं सभी अपने आसन पर। हरिओम सर जी। हरिओम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आदरणीय हर्ष कपूर जी को आमंत्रित करूंगा। हर्ष जी, आगे के आसन कराइए आप।